हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसमें फ्रेंड्स शामिल है ड्राइड लेटेक्स, ड्राई जूस, ड्राई एक्सट्रैक्ट, गम एंड म्यूसिलेज एंड ओलियोरेजिन एंड ओलियोगम रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, हम सिलेबस कवर कर रहे हैं पीसीआई के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था सोर्स ऑफ ड्रग। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फ्रेंड्स, ये हम ड्राइड लेटेक्स, ड्राई जूस एंड ड्राई एक्सट्रैक्ट, गम एंड म्यूसिलेज, ओलियोरेजिन एंड ओलियोगम रेजिन ये आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए फ्रेंड्स। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दीज आर दोज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ एनी एनिमल प्लांट या एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं फ्रेंड्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स एंड लीफ। जो स्टेम होता है फ्रेंड्स, उसका तना लिया जाता है प्लांट का, ठीक फ्रेंड्स, और फ्रूट्स लिया जाता है, और फ्लावर्स लिए जाते हैं, और रूट्स लिया जाता है, और लीव्स लिए जाते हैं। जैसे कि तुलसी का प्लांट है फ्रेंड्स, उसमें से हम पत्तियां लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। जैसे कि हम डिजिटलस की पत्तियां लेते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमने समझ लिया है। आज हम देखेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट या एनिमल सोर्स। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं फ्रेंड्स, वो एनिमल से या प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। दीज कंटेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें फ्रेंड जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है फ्रेंड। ठीक, दीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाई मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। फ्रेंड, हम इनको मोर्फोलॉजिकल करेक्टर के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं वो आगे देखेंगे, उनको हम मोर्फोलॉजिकल के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप देखेंगे फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन ड्रग। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है प्लांट का लिया जाता है। जैसे कि बार्क हुआ, बार्क जैसे कि अर्जुना बार्क हुआ, सिनकोना बार्क हुआ, अर्जुना बार्क हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि इसको हम इसमें हार्ट में यूज करते हैं, सिनकोना को जो मलेरिया में यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जैसे फ्लावर हुआ, फ्लावर बनकर यूज यह होता है फ्रेंड्स, इसको हम एज आ कैंसर्स के यूज में यूज करते हैं। क्लूब का एज आ कार्बोनेटिव में यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो फ्लावर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वुड हुआ, जैसे वुड सैंडल वुड हुआ फ्रेंड्स, ETC। सैंडल वुड क्या होते हैं फ्रेंड्स? सैंडल वुड होते हैं जो चंदन हुआ, जैसे कि चंदन की लकड़ियाँ, उसी को सैंडल वुड कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सीड्स हुआ, जैसे कि नक्शभूमिका होगा, मस्टर्ड ऑयल। ठीक फ्रेंड्स, नक्शभूमिका एज हम CNS स्टिमुलेट में यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का ऑयल होता है, ठीक फ्रेंड्स, वो सभी जानते हैं हम उसका। तो उसका हम सीड मतलब बीज उसका यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है लीफ है। लीफ मतलब पत्तियाँ, जैसे कि डिजिटलस प्लांट हुआ फ्रेंड्स, उसकी हम पत्तियाँ यूज करते हैं। सेन्ना की पत्तियाँ यूज करते हैं, तुलसी की पत्तियाँ यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, डिजिटलस एज हम इसको हार्ट में यूज करते हैं, सेन्ना को जैसे कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, और तुलसी को हम फ्रेंड्स जैसे कि कोल्ड वगैरह, जैसे जुकाम खांसी हुआ, उसमें यूज करते हैं घरेलू उपचार में। ठीक फ्रेंड्स, और जैसे कि रूट्स हुआ, रूट्स का मतलब होता है जड़, जैसे कि टर्मेरिक हुआ, बेलाडोना। टर्मेरिक का मतलब होता है फ्रेंड्स हल्दी। इसको हम ब्लड प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में जानते हैं। जैसे बेलाडोना हुआ, इसमें फ्रेंड्स एट्रोपाइन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है, जिसको हम एज आँखों की परीक्षण में यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और इसको सेडेटिव की ये भी यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रूट में देखेंगे हम, फ्रूट में पाया जाता है कार्डामम और फेनल। कार्डामम होता है इलायची फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं, फेनल मतलब सौंफ। इसको हम कार्बोनेटिव यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि उनका रूट होता है, उनका फ्लावर होता है, वो होती हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अनऑर्गेनाइज जैसे कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से हम देखेंगे, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट बट इट ड्राइड फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक जी, के इसके प्लांट के पार्ट तो नहीं होते हैं फ्रेंड, जैसे उसमें से, लेकिन पाए उसी से जाते हैं। ठीक, जैसे कि अकेसिया गम है फ्रेंड्स, उसमें से पेड़ में कट लगा के हम जो उस गम निकालते हैं, उसको जैसे कि गम उसके सीक्रेशन से हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि एलो जूस हुआ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, लेमन जूस हुआ, अकेसिया गम हुआ, वोलाटाइल ऑयल हुआ, ट्रैगाकांत गम हुआ, ETC। फ्रेंड्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। जैसे कि आइसोलेशन से प्राप्त करना। ठीक फ्रेंड्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और देखेंगे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ड्राइड सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ
डिकॉक्शन, डिस्टिलेशन, आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन एंड एनी नेचुरल सीक्रेशन। फ्रेंड्स, जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं इनको हम डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा बनाकर, और डिस्टिलेशन तो हम सभी जानते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना। ठीक फ्रेंड्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि किसी, मान लीजिए डिस्टिलेशन से ही देख लीजिए, उसी में से किसी पत्तियों को डाल दिया फ्रेंड्स, और गर्म करके उसको एक्सट्रैक्ट, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। और जैसे नेचुरल सीक्रेशन हुआ, जैसे ओपीएम प्लांट है, ओपीएम में से मोर्फिन जो है उसको कट लगा के लेटेक्स के थ्रू हम मोर्फिन को कलेक्ट करते हैं, उसको सीक्रेशन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो हम इसको अनऑर्गेनाइज ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक फ्रेंड्स। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें फ्रेंड्स जो अनऑर्गेनाइज होते हैं इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है फ्रेंड्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। इनको हम जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं फ्रेंड्स, इनको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज से के थ्रू हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स एंड नेचर। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं फ्रेंड्स, इनको हम सोर्स एंड नेचर के अकॉर्डिंग इनको ऑब्टेन करते हैं। ठीक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि ड्राइड लेटेक्स हुआ। ठीक। सूखा लेटेक्स तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि ओपीएम प्लांट से मोर्फिन को प्राप्त करते हैं तो लेटेक्स की फॉर्म में हम उसको प्राप्त करते हैं। ठीक फ्रेंड। तो जो ड्राइड उसको लेटेक्स कहते हैं। ठीक। जैसे कि ड्राई लेटेक्स इज वाइट एक्वस सस्पेंशन टाइप प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। स्टेम मतलब तना में कट लगा करके फ्रेंड लेटेक्स हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम ड्राइड लेटेक्स कहते हैं। ठीक। जैसे कि ओपीएम प्लांट हुआ, ये पॉपुलर है, इसका एग्जाम याद कर लीजिए फ्रेंड। जैसे कि ओपीएम हुआ, ओपीएम से हम निकालते हैं मोर्फिन। और पपाया जैसे कि पपीता हुआ, पपीता से निकालते हैं हम पपेन। मोर्फिन का हम एनाल्जेसिक में यूज़ करते हैं फ्रेंड। पपेन का जैसे कि एंजाइम के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक फ्रेंड्स। टूथपेस्ट वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक। और जैसे कि नेक्स्ट है ड्राइड जूस। ड्राइड जूस मतलब सूखा जूस। ठीक फ्रेंड्स। सूखे जूस की फॉर्म में हम, जैसे कि एलोवेरा का जूस हुआ, तुलसी वगैरह का इसके जूस बनाते हैं, तो वो ड्राइड जूस में आता है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, ड्राइड जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश लीफ एंड स्टेम ऑफ ट्री बाई डिकॉक्शन, एक्सट्रैक्शन ईटीसी प्रोसेस से हम इसको कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेश पत्तियों का और स्टेम का डिकॉक्शन या एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो हम उसको ड्राइड जूस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है अपना ड्राइड एक्सट्रैक्ट। ठीक फ्रेंड। ड्राई एक्सट्रैक्ट मतलब होता है ड्राई एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जैसे कि किसी प्लांट को या किसी पत्तियों को किसी वाटर में रख करके उसको हीट करके जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे, ड्राइड एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ प्लांट विथ वाटर और डिस्टिलेशन या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक फ्रेंड। जैसे कि हम तुलसी की पत्तियाँ ही मान लीजिए, तुलसी की पत्तियाँ हमने ली और वाटर में उसको डाल दिया और उसको एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन के थ्रू से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लेना, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। और जैसे कि ब्लैक कटेचू, अगार हुआ, लेमन का हम जैसे कि जूस निकालते हैं। अगार को जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी में हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, जिसको हम कल्चर मीडिया बनाने में यूज़ करते हैं। ब्लैक कटेचू मतलब काला खेर टाइप का होता है जी फ्रेंड। ठीक। तो इससे हम ड्राइड एक्सट्रैक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, गम एंड म्यूसिलेज। गम तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड। म्यूसिलेज होता है कि जैसे कि किसी प्लांट की सेल्स में ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हम पता करेंगे, गम एंड म्यूसिलेज हैव सिमिलर केमिकल constituent and on hydrolysis yield a mixture of sugar and यूरोनिक एसिड। गम एंड म्यूसिलेज होते हैं फ्रेंड्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं। किसके? जो मिक्सचर होता है फ्रेंड्स शुगर और यूरेनिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिनको हम हाइड्रोलिसिस से प्राप्त करते हैं। जैसे कि गम होगा, गम के एग्जाम्पल है गम अकेसिया, ट्रेगाकांद। ठीक फ्रेंड्स। ये गम के एग्जाम्पल हैं जो ऑब्टेंड होते हैं इंजरी ऑफ प्लांट के जो स्टेम पार्ट होता है फ्रेंड्स, तना होता है, उसमें हम
जो है उसको कट करके उसको निकाल लेते हैं, जो गम की फॉर्म में होते हैं। ठीक, जैसे कि अकेसिया के गम हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इनको हम कट लगा कर ही प्राप्त करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जैसे म्यूसिलेज हुआ, म्यूसिलेज इट इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्ट एंड फॉर्मेड इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट। जैसे कि प्लांट मैंने बताया अभी कि प्लांट की सेल्स में ये पाया जाता है फ्रेंड्स, इसको भी हम इसी तरह से प्राप्त करते हैं। म्यूसिलेज होता है फ्रेंड्स जो एलोवेरा में, अगार में, सेना में इत्यादि में पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट बना लीजिए फिर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन एक सेमी सॉलिड फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जो टाइप होता है रेजिन का। ठीक फ्रेंड्स, ओलियो रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, नाम से ही उसका क्लियर हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे इट ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेशन प्रोसेस। जो फ्रेंड्स ओलियो रेजिन होता है वो एवापोरेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो हमको प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, इट होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल का और रेजिन का। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेजिन और वोलेटाइल ऑयल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नाम में से ही क्लियर है फ्रेंड्स, ऑयल प्लस रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, वोलेटाइल ऑयल और प्लस रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कार्डामम हुआ, क्लोव हुआ, नटमैग हुआ और जिंजर हुआ। ठीक फ्रेंड्स, कार्डामम मतलब इलायची हुआ, क्लोव वगैरह ये हुई, इनको हम इसमें फ्रेंड्स जो ओलियो रेजिन पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जी इसकी एग्जाम्पल हैं। ठीक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखेंगे हम ओलियो गम रेजिन। ओलियो गम रेजिन, ऑयल, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, ऑयल गम प्लस रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है। ठीक, इट इज़ टाइप ऑफ रेजिन विच आर, जो टाइप होता है ये रेजिन का टाइप होता है, जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, किसका, वोलेटाइल ऑयल का और गम का एंड रेजिन का, ये तीनों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो रेजिन का टाइप होता है। ठीक फ्रेंड्स, नाम से ही उसका क्लियर है कि ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे इसका इट मिक्सचर यूज एज ड्रग लाइक। जो फ्रेंड्स जो ओलियो गम रेजिन है फ्रेंड्स, इसको इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में यूज करते हैं, अर्थराइटिस में यूज करते हैं और लिपिड मेटाबोलाइट में यूज करते हैं। ठीक फ्रेंड, मेटाबोलाइट में यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है टर्मेरिक हुआ, जैसे हल्दी हुआ, इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स। टर्पेनॉइड्स हम आगे पढ़ेंगे, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है फ्रेंड्स। और ये मायर होता है, इसको हम बोलते हैं लोबान। ठीक, लोबान का तो हम सभी जानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ओलियो रेजिन होता है, ओलियो गम रेजिन होता है फ्रेंड जो ऑब्टेन होता है एक्सुडेशन। एक्सुडेशन मतलब होता है सीक्रेशन होना, या किसी प्लांट के जो स्टेम होता है उससे सीक्रेशन होता है, तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज हमने इसको कवर कर लिया है फ्रेंड्स, कवर किया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग। ठीक फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।